राधे एवरीवन। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। नवरात्रि में एक रूटीन तो बन जाता है, वो है सुबह जल्दी उठना, जल्दी से पूजा करना। एक अलग ही पॉजिटिव माहौल जो है ना घर में देखने के लिए हमें मिलता है। तो बस यहाँ पे मैं जैसे ही नहा कर आती हूँ ना, तो किचन का छोटा मोटा काम निपटाया मैंने, उसके बाद जो है ना मैं आ जाती हूँ भगवान को स्नान करवाने। तो सबसे पहले तो मैं देखिए ठाकुर जी को ही स्नान करवाती हूँ। मेरा ये नित्य नियम है, चाहे कोई सी भी पूजा हो, सबसे पहले अपने घर के मंदिर की पूजा, बाकी फिर जो तीज त्योहारों की बाकी जो पूजा है उसके बाद मैं करती हूँ। तो सबसे पहले घर के मंदिर की पूजा करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने मंदिर को थोड़ा सा हल्का साफ किया और भगवान को स्नान वगैरह करा रही हूँ। और मेरी कुछ सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रही थी, दीदी ऊपर से मंदिर नीचे क्यों शिफ्ट किया है? तो उसकी एक गहरी वजह थी, वो मैं कभी नेक्स्ट कभी बताऊंगी आपको। समय से पहले अगर कुछ चीज़ बता दो ना, तो वही होता है कि पूरी नहीं हो पाती है। इसीलिए आप लोग समझ सकते हो मेरी दिल की भावना है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। तो इसलिए वजह से जो है ना हम लोगों ने मंदिर थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया। और एक एज के बाद जो है ना इतना स्ट्रगल होता नहीं है, क्योंकि भगवान को भोग लगाना होता है, स्नान करवाना है, भोग लगाना है, शाम का भोग लगता है, फिर संध्या आरती होती है, फिर सुलाना होता है। तो मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बार-बार ऊपर नीचे के न जाने कितने चक्कर कटते हैं। जब पंडित जी होते हैं तब तो मैनेज हो जाता है, क्योंकि आधा काम वो कर लेते हैं, आधा काम मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से मिल-बाँट के जो है ना हमारे काम हो जाते हैं। लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ, बेटू अपनी पढ़ाई के लिए चला जाता है, तो मैं इतनी परेशान हो जाती थी बहुत ज़्यादा। इस वजह से एक कारण ये भी था और एक दूसरा कारण भी है, वो जब हो जाएगा तो मैं पक्का आपको बता दूँगी। इसलिए मंदिर थोड़ा नीचे ही शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर नीचे ही रहते हैं। केवल सोने के लिए मैं कभी ऊपर सो जाती हूँ, कभी नीचे सो जाती हूँ, बस ज़्यादातर काम तो नीचे ही है, क्योंकि नीचे ही खाना बनता है, नीचे ही ज़्यादातर हम लोग रहते हैं। इसलिए भगवान को मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया। वैसे ऊपर वाले कमरे में अच्छे से सब कुछ सेट हो गया था, सब बढ़िया लग रहा था। लेकिन वही है कि ऊपर-नीचे के न जाने इतने चक्कर लगते हैं कि मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है। बस भगवान को जो है ना वही ग्रीन वाली पोशाक मैंने आज बदली बदली तो नहीं है, क्योंकि मैंने चैत नवरात्रि के पहले दिन पहनाई थी। अब सोच रही हूँ कल चेंज कर दूँगी। आज तो ख़ैर मैं इसी को पहना रही हूँ। बस अभी भी जो है ना मंदिर का सामान धीरे-धीरे करके नीचे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि पहले वाले दिन तो हम बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, नवरात्रि की स्थापना करनी थी और भी बहुत छोटी-छोटी साफ-सफाई थी, तो इतना सामान जो है ना आ नहीं पा रहा था। तो अब क्या करते हैं कि नहाने के बाद पंडित जी ऊपर जाते हैं ना थोड़ा सामान-वामान लेने, तो थोड़ा-थोड़ा करके सामान ले आते हैं, ताकि हमारी मेहनत भी कम हो और धीरे-धीरे जो है ना भगवान का सामान पूरा नीचे जो है ना शिफ्ट हो जाए। कोई भी एक कोना होता है तो अपने आप में जो है ना वो कोना पूरा भर जाता है, और धीरे-धीरे उसे दूसरे कोने में चेंज करने में देखिए टाइम तो लगता है। तो पोशाकें वगैरह के डिब्बे तो मैं कल लेकर आ गई थी। आज पंडित जी भागवत और रामायण थी ना, और भी बहुत सारी पुस्तकें थी पूजा पाठ की, तो वो सारी पुस्तकें पंडित जी आज लेकर आए हैं। और भगवान का सामान तो वैसे भी नहाने के बाद ही छुआ जाता है, तो बस उसका सबसे बड़ा चक्कर यही पड़ जाता है। इसीलिए जो है ना सुबह-सुबह 1-2 चक्कर जब हमारे ऊपर लगते हैं ना, तब जो है ना हम लोग सामान ले आते हैं। तो सारा सामान ज्यादातर आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा सामान मंदिर वाले कमरे में ही है ऊपर। तो धीरे-धीरे चक्कर लगता रहता है, लाते रहते हैं, तो इस तरह से जो है ना सेट हो रहा है। और बस पूजा हो गई है। आज गणगौर भी है, तो मुझे गणगौरा बनाने हैं, तो इसलिए जो है ना मैं इनको बोल रही थी कि आप आ जाओ जल्दी से, पूजा कर लेते हैं, पूजा करके फिर हम लोग गणगौरा बनाएंगे। और नवरात्रि की पूजा हम दोनों साथ में ही करते हैं। बेटू भी आ जाता है जब वो नहा लेता है, क्योंकि बच्चों को बोलो ना कि जल्दी नहा लो, तो वो कभी इस टाइम पे नहा ही नहीं सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा लेट हो जाता है नहाने में। लेकिन हम लोग नहाकर समय पर दोनों साथ में ही बैठ के जो है ना पूजा करते हैं। और बस आप लोगों की नवरात्रि कैसी जा रही है, मुझे ही ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जो है ना, जो हमारी माता रानी की जो पहले की तस्वीर थी वो खराब हो गई है, लेकिन बस वो उनको जो है ना विसर्जन करने का मन नहीं करता है। बहुत पुरानी तस्वीर है ये, तो अभी भी जो है ना मैं इनकी पूजा करती हूँ और टीका चंदन लगा देती हूँ। इनको मैंने जो है ना मंदिर में ही रखा हुआ है। चौकी पर जो है ना हमने बड़ी वाली तस्वीर रखी है। और एक मेरे पास कमेंट आया था कि आपकी जो आप नई वाली तस्वीर लेकर आए हो माता रानी की, उसमें जो है ना शेर का बहुत डरावना रूप है। तो शत्रुओं को डराने के लिए शेर का डरावना रूप ही ज़रूरी होता है। इसीलिए जो है ना इस तरह की तस्वीर रखना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ये जो है ना तस्वीर अपने आप में बहुत प्राचीन लगती है। आप थोड़ा गौर से कभी देखिएगा, वैसे तो मैं वीडियो में दिखाई देती हूँ। अपने आप में बहुत प्राचीन तस्वीर लगी थी। मैंने जब
गूगल पे इनको सर्च किया ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगी तस्वीर, इसलिए मैंने जो है ना ये वाली तस्वीर लाई थी मैं। और बस यही है। तो बस यहाँ पे जो है ना बस मैं पूजा कर रही हूँ। और मैं नवरात्रि के 9 दिनों में कैसे पूजा करती हूँ, तो सिंपल जो है ना मैंने क्या किया है, माता रानी पे थोड़ा जल छिड़का, कपड़े से तस्वीर को अच्छे से साफ कर दिया है, इत्र लगा दिया है, कुमकुम का मैं तिलक कर दूँगी, चावल चढ़ा दूँगी। मेरा तो बस इतना ही रहता है कि माता की तस्वीर को अच्छे से पोंछ लिया, टीका चंदन लगा दिया, तो बस इतना ही करती हूँ। इसके बाद पंडित जी का अपना अलग पूजन रहता है, तो वो मंत्रों के द्वारा इस तरह से जल वगैरह छिड़कते हैं, हर पुष्प में पुष्प में रोली चावल लगाकर सभी पर चढ़ाते हैं। रोज दीपक का भी हमारे यहाँ डेली पूजन होता है, कलश का भी रोज पूजन करते हैं। इसके बाद जो है ना यहाँ पर पंडित जी ने भोग लगा दिया है, तो सुबह के समय बतासे, किशमिश और मिश्री का जो है ना भोग लगाते हैं हम लोग। और शाम के समय फिर जो बनता है उस हिसाब से फल का, दोपहर में फल का भोग लगता है। तो इस तरह से जो है ना तीनों टाइम भोग का सिस्टम है। वो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि वही होता है कि नवरात्रि के 9 दिन जो है ना कामों में इतने व्यस्त निकलते हैं कि पता ही नहीं चलता कि नवरात्रि के 9 दिन कब बीत गए। वही होता है कि कुछ चीजें जो है ना मैं कभी शेयर ही नहीं कर पाती। और वही, और एक बात बताऊं कि पूजा पाठ जो है ना जितना छुपा कर रखो ना उतना ज्यादा फायदेमंद होता है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन मेरा काम ऐसा है कि मैं ज्यादा छुपा के रख नहीं सकती, तो मैं बहुत सारी चीजें वैसे आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन आप लोगों से ये बात कहूंगी कि आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है तो आप लोग छुपा कर कीजिए पूजा। अगर आपका मेरे तरह इस तरह से चैनल वगैरह नहीं है तो आप छुपा कर कीजिए, किसी को भी ना पता चलने दीजिए कि आपके यहाँ पूजा हो रही है। और फिर देखिए उस पूजा का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो नवरात्रि में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि पूजा को हम लोग अक्सर व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल देते हैं, लोगों को दिखाते हैं, तो वो दिखावे वाली पूजा मत कीजिए। जो भी कर रहे हैं बस प्रभु के समर्पित होकर कीजिए और दिखावा से थोड़ा दूर रहिए। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोलती हूँ कि बहुत फ़र्क पड़ता है, लोगों की नज़र सच में लग जाती है कि आप क्या कर रहे हो, ये लोगों को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों के देखने से आप लोगों की नज़र में कितने अच्छे बन जाओगे, तो दिखावा मत करो। अगर आपका मेरी तरह कोई सोशल अकाउंट नहीं है तो देखिए मेरा तो एक काम है, मेरा ये इनकम का ज़रिया है, इसलिए मुझे तो ये सारी चीज़ें दिखानी है, मजबूरी में भी दिखानी है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। और मैं ये सारी बातें इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आप मेरी ये फैमिली का हिस्सा हो, मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हो, मेरे सुख दुख सब आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं। इसीलिए छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना थोड़ा अच्छा लगता है, आपको कुछ बताना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बताती हूँ। कटोरा बनाने के बाद बस अपनी साड़ी चेंज कर ली, वही सिंपल सी साड़ी पहन ली है। सारे कपड़े इतने ढीले हो गए हैं कि कुछ भी सही से सेट नहीं हो रहा है शरीर पर। तो ब्लाउज बहुत ढीला हो गया है, तो जैसे तैसे उसको सेट किया है। लेकिन वही है कि ब्लाउज अगर ठीक से ना बने ना तो साड़ी की फिटिंग भी अच्छे से नहीं आती है। तो मुझे करवाने हैं सारे कपड़े धीरे धीरे करके, कुछ तो मैं खुद कर रही हूँ और जो मेरे हिसाब से नहीं हो पाएंगे ना उनको मैं जो थोड़ा मार्केट में भी ठीक कराना है। तो ब्लाउज मैंने जैसे तैसे सेट किया है। पंडित जी कर रहे हैं अभी अपना सुबह का सप्तशती का पाठ, बस मैं यहाँ पे बैठ के करूंगी अपनी पूजा। और मैं थोड़ा जल्दी ही पूजा कर लेती हूँ क्योंकि मुझे भूख लगने लगती है। मैं हूँ ऐसी, अब जैसी भी हूँ आप लोगों के सामने है, तो मुझे थोड़ा जल्दी भूख लगती है तो मैं थोड़ा खा लेती हूँ। तो बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी कब पूजा हो मैं बस कुछ खा लूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी, मतलब ऐसा लगता है फल खा लो, पानी पी लो, लगता है सुबह सुबह आदत पड़ी हुई है ना जल्दी खाने की, तो बस वही हो जाता है। तो बस मैं बहुत सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ, मैं ज्यादा तामझाम इकट्ठा नहीं करती हूँ। और गणगौर की पूजा हमारे यहाँ सिंपल तरीके से ही होती है, हम लोग गीत वगैरह नहीं गाते, बस कथा पढ़ी जाती है। तो बस वही मैं कथा वगैरह पढ़ूंगी। और बस मैंने यहाँ पे गनगौरा रख ली है अपने झोली में। और शुरू से जो है ना मैं अकेली ही पूजा करती हूँ। तो वैसे बहुत सारे लोग क्या है इकट्ठे हो जाते हैं अपनी दरानी जेठानी, लेकिन हमारे यहाँ सब लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, तो फिर सब अपने अपने अलग अलग करते हैं क्योंकि एक दूसरे के घर पे जाने में टाइम भी लगता है, फिर अपने घर का काम करना है आकर। तो हमारे यहाँ तो यही सिस्टम है, सब अपने अपने घर पे कर लेते हैं जैसा जिस पे बन जाए। और बस यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह होने वाली है, फिर इसके बाद हमारी किचन में ड्यूटी लगेगी क्योंकि आज खाना भी बनाना है। तो मैं रख कर आई हूँ
आज आलू सेम की सब्जी बनेगी और पूड़ियाँ तो किसी को भी नहीं खानी। वैसे हमारे यहाँ जो है ना गणगौर के दिन हम लोग कढ़ी चावल बनाते हैं। अब आप लोग बोलोगे दीदी हर त्योहार पे आपके यहाँ कढ़ी चावल बनते हैं भाई, मैं क्या करूँ। शुरू से ही ये सिस्टम रहा है मेरे ससुराल मायके में। अमावस्या हो कुछ भी हो तो कढ़ी चावल तो मतलब बनते ही बनते हैं। हम पंडितों के यहाँ तो है ही, मतलब कढ़ी चावल के तो मतलब इतने खाने वाले हैं हम लोग बहुत ज्यादा। पनीर वनीर तो मतलब पनीर का सच बताऊं कोई टेस्ट होता ही नहीं है। पनीर में बस मसाले वसालों का टेस्ट है, वैसे रियल में देखा जाए तो पनीर का अपना कोई टेस्ट होता ही नहीं है। आज का चल गया इतना पनीर वनीर, बट पनीर वनीर हम लोग इतना नहीं बनाते हैं, कभी कभार मन हो तो बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना आज तो मैंने खैर आलू सेम की सब्जी बनाई है और रोटियां बनाऊंगी क्योंकि पूड़ी किसी को खानी नहीं है। और पंडित जी का बहुत समय जो है ना बैठे बैठे निकलता है, तो मैं उनको पूड़ियाँ थोड़ा कम ही देती हूँ क्योंकि फिर वो डाइजेस्ट ही नहीं होती। वो उम्र के हिसाब से भी चीज़ें थोड़ी दिक्कत करने लगती हैं, तो अपने हिसाब से चलो ना तो एकदम सही रहता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने मावर और हल्दी की टिपकियाँ लगाने के बाद अपने भी जो है ना मावर हल्दी लगा दी। हम लोग हर पूजा में हल्दी मावर तो ज़रूर लगाते हैं। इसके बाद मैंने की आरती। आरती करने के बाद बस इस वीडियो का यही एंड करूँगी और आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। और विसर्जन जो है ना मैं शाम के समय करूँगी क्योंकि पूजा की चौकी हाल की हाल तो उठा ही नहीं जाती। तो शाम के समय 5-6 बजे के समय जो है ना जब मैं मंदिर से लौट कर आऊँगी ना उस समय विसर्जन कर दूँगी। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत सारी दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।